नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हम लेकर हाजिर हैं अपना कार्यक्रम मौसम खबर। मौसम के तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। कहां पर चलेंगी गर्म हवाएं, कहां पर होगी बारिश और कहां पर बढ़ेगा पारा। फिलहाल शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरों के साथ। आपके स्क्रीन पर बड़ी खबर सबसे पहले नजर डालते हैं पहली खबर पर, जो आ रही है मध्य महाराष्ट्र से, जहां बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो ये हमारी आज की पहली खबर है। अगली खबर का रुख करते हैं कोंकण और गोवा से आ रही है, जहां कहीं कहीं भारी बारिश की उम्मीद है। तो ये देखें आप किस प्रकार से बारिश का यहां पर अलर्ट की तरीके से हाईलाइट। कर्नाटक की बात करते हैं, कुछ इलाकों में हो सकती है जोरदार बरसात। ये हमारी अगली खबर थी। और अब अगली खबर का रुख करते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश से है, जहां कहीं कहीं गरज और बौछारों के साथ ओले पड़ने के आसार हैं। ये हमारी चौथी बड़ी खबर। पांचवी खबर है बिहार से, जहां कुछ हिस्सों में चल सकती हैं गर्म हवाएं। तो देखा आपने मिला जुला यहां पर मौसम का असर भारतवर्ष से। और अब देखते हैं कि गर्मी का अपडेट क्या कह रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पारा कई जगह बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। भारतवर्ष का नक्शा आपके स्क्रीन पर अलग अलग रंगों से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दर्शाया जाएगा। तो कहां पर चेतावनी है, कहां पर सतर्क रहना है, कहां पर कोई चेतावनी नहीं है। सावधान रहने की बात सबसे पहले करते हैं। बिहार और झारखंड को देखें आप, बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चलने की संभावना है, इसलिए यहां पर सावधान रहने की ज़रूरत पर बल दिया गया है। उड़ीसा में उमस के साथ साथ गर्मी बढ़ने की संभावना है, इसलिए नजर बनाए रखें। गांगे पश्चिम बंगाल में तेज हवाएं जो कि गर्म होंगी। उत्तर प्रदेश समूचा, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ और राजधानी दिल्ली, यहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर गर्म हवाओं की चलने की संभावना है जो कि बढ़ सकती हैं। बाकी और गर्मी की दृष्टि से जो समूचा भारत है, जो हरे रंग से दर्शाया गया है, उसमें कोई चेतावनी नहीं है। तो इसलिए आपको इन राज्यों में फिलहाल बिहार और झारखंड की तो विशेष तौर पर सावधान रहने की सलाह दी जाती है। अब देखते हैं कि मौसम का अलर्ट क्या कह रहा है। एक बार फिर हम भारतवर्ष का नक्शा देखने जा रहे हैं, जो कि सभी अलग अलग रंगों में दर्शाया जाएगा केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों को। यहाँ पर क्या चेतावनी है, कहाँ पर सतर्क रहना है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। आप देखें, सबसे पहले हम नजर डालते हैं चेतावनी जहां पर जारी की गई है। मध्य महाराष्ट्र, भीतरी कर्नाटका, तटीय कर्नाटका और कोंकण और गोवा, ये वो इलाके हैं जहां पर बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर चेतावनी की बात कही गई है। अब बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर जो है गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं चलने की संभावना है और कहीं कहीं ओले पड़ने की संभावना है, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। नॉर्थ ईस्ट में लगभग सभी जगह गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं और बारिश। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में गर्म हवाओं के साथ साथ आधे हिस्से में जो है बारिश की संभावना है। और दक्षिण का रुख करें, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में देखें आप, तेज हवाएं हैं तो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बारिश है, इसलिए नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी इलाकों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं चलने की संभावना है। इस प्रकार का मिला जुला मौसम आपको पूरे भारतवर्ष में देखने के लिए मिलेगा। इन जो पीले राज्यों, पीले रंग से दर्शाए गए हैं, इनमें नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। बाकी जो हरे रंग से दर्शाए गए हैं, उनमें कोई चेतावनी फिलहाल नहीं है। तो इस प्रकार का था हमारा अपडेट। अब देखते हैं कि मौसम का पूर्वानुमान क्या कह रहा है, यानी कि अगले 2 दिनों तक किस प्रकार का मौसम रह सकता है। शुरुआत करते हैं उत्तरी राज्यों से। तो देखें, उत्तराखंड, देवभूमि में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का पूरा इलाका, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लद्दाख, गिलगित, लेह तक बारिश की फिलहाल इन राज्यों में संभावना नजर नहीं आ रही है। केवल देवभूमि उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। ये इन उत्तरी राज्यों का मौसम का पूर्वानुमान है, जो इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इसलिए आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, इन राज्यों में कहीं कहीं गर्म हवाओं की भी चेतावनी थी। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो इस इलाके में अधिकतर जगह बारिश की संभावना है, जबकि असम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर में अनेक जगह बरसात हो सकती है। जबकि ओडिशा, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और बिहार में जो यदि हम नजर डालें तो कहीं कहीं बारिश की संभावना है। दक्षिण का रुख करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं अधिकतर जगह जहां बरसात होने वाली है, वो है लक्षद्वीप, केरल, तटीय कर्नाटका और भीतरी उत्तरी कर्नाटका। यहां पर अधिकतर जगह बरसात हो सकती है। बात करें भीतरी कर्नाटका और तेलंगाना की, तो कहीं कहीं बारिश की संभावना है। अंडमान निकोबार में भी अधिकतर जगह बारिश की संभावना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। रायलसीमा और तमिलनाडु में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। अब मध्य भारत की बात करें तो अधिकतर जगह बरसात की संभावना मध्य महाराष्ट्र और कोंकण और गोवा के इलाके में है, जो कि एक तरह से कहना चाहिए तटीय इलाके हैं। इनमें बहुत ज़्यादा बरसात हो सकती है। मराठवाड़ा, गुजरात और विदर्भ में कई जगह बरसात की संभावना है, जबकि राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही कच्छ और सौराष्ट्र भी इसी गिनती में शामिल हैं। तो ये हुई पूर्वानुमान की बात। और अब देखते हैं कि मौसम की चाल किस प्रकार की रही है। उत्तरी राज्यों की बात करें तो देखें, राजस्थान का जो समूचा इलाका है, इसमें कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। देवभूमि उत्तराखंड, हिमाचल और श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में कहीं कहीं जो है मौसम की चाल में बारिश दर्ज की गई है। इसमें लेह लद्दाख का इलाका भी शामिल है। तो इस प्रकार आप देखें कि जो उत्तरी राज्य हैं, इनमें कहीं कहीं बारिश कहीं कहीं दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे में, जबकि हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं पारा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है।
अब रुख करते हैं ओडिशा का। पिछले 24 घंटे में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है, जबकि नॉर्थ ईस्ट की बात करें लगभग उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल, इन सभी राज्यों में पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण का रुख करें तो देखें, अंडमान और निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप में बारिश दर्ज की गई है। तटीय इलाके जो भी हैं, केरल है, तटीय कर्नाटका है, रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश, इन सभी जगह, तेलंगाना में भी जो है बारिश पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। तो आप ये कह सकते हैं कि पिछले 24 घंटे में दक्षिण भारत में लगभग सभी इलाकों में बारिश दर्ज की गई है। अब बात करते हैं कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पूरे मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ का कुछ इलाका और विदर्भ का इलाका, और साथ ही साथ गुजरात का भी बात करें, कोंकण और गोवा की, तो पिछले 24 घंटे में यहाँ पर भी बारिश दर्ज की गई है। इस प्रकार का मध्य भारत का पिछले 24 घंटे में मौसम रहा है, जिस प्रकार की मौसम की चाल रही है। तो यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुका। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है, आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। मौसम खबर के इस सेगमेंट में हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं तापमान की। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हमने पहले सेगमेंट में देखा मौसम का जो परिवर्तन है वो भारतवर्ष में चल रहा है। ऐसे में जो तापमान का हाल है वो क्या है, आइए जानते हैं। अधिकतम और न्यूनतम तापमान की हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्रीनगर, गिलगित, लेह लद्दाख की। तो इस पूरे इलाके में जो सामान्य की तुलना में यदि बात करें तो अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। अब नज़र डालते हैं, आप देखें उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, बिहार और झारखंड, तो इन तीनों ही जगह अधिकतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गांगे, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की। तो इन चारों ही राज्यों में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अधिकतम तापमान में हम दक्षिण का रुख करेंगे। भीतरी उत्तरी कर्नाटका, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी के इलाकों की बात करें तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान दर्ज किया गया है। जबकि हम अधिकतम तापमान की बात कर रहे हैं तो आप देखें दक्षिण के इन राज्यों में बारिश का ये असर है कि ये तापमान यहाँ पर कम दर्ज किया गया है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाके की बात करें तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम दर्ज किया गया है। यहाँ पर भी लगभग वैसा ही मौसम जैसा कि दक्षिण में था। अब बात करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रयागराज शहर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जहां सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटे में, जो है 45.2 डिग्री सेल्सियस। तो संगम सिटी सबसे ज़्यादा गर्म रही है। अब रुक करते हैं न्यूनतम तापमान में। देखें पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा, श्रीनगर, लेह लद्दाख, गिलगित की बात करें तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान दर्ज किया गया है। ये है न्यूनतम तापमान की हम बात कर रहे हैं इन इलाकों के। अब देखें आपकी स्क्रीन पर समूचा उत्तर प्रदेश है, पूर्वी मध्य प्रदेश और बिहार, इन सभी इलाकों की बात करें तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। ये इन इलाकों का न्यूनतम तापमान की गणना है जो हम आपके सामने लेकर आए हैं। अब रुख करते हैं, आपके स्क्रीन पर देखें झारखंड है, ओडिशा है, गांगे पश्चिम बंगाल और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इन चारों ही जगह जो सामान्य की तुलना में तापमान की बात करें तो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान में। दक्षिण का रुख करते हैं। तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो इस इलाके में सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान दर्ज किया गया है, जबकि हम न्यूनतम तापमान की फिलहाल बात कर रहे हैं। अब देखें मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान, ये मध्य भारत का जो इलाका है, इस पूरे इलाके में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। तो आप देखें जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं इन राज्यों के, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं। तो इसी के साथ जो आपने देखा तमाम शहरों के तापमान का हाल, अब हम एक ग्राफिक के ज़रिए और नज़र डालते हैं तमाम शहरों के तापमान पर, जिसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान शामिल है। आइए देखते हैं।
तो ये देखा आपने तमाम शहरों के तापमान का हाल। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का मौसम खबर में एक बार पुनः स्वागत है। इस सेगमेंट की शुरुआत करते हैं AQI से, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। वायु की गुणवत्ता क्या रही है, तमाम शहरों को हम यहाँ लेकर आते हैं। शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको कि वायु की गुणवत्ता यानी कि AQI सूचकांक पर वायु की गुणवत्ता इन शहरों में क्या दर्ज की गई है। वायु गुणवत्ता में सबसे पहले राजधानी दिल्ली 182 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है, राजधानी दिल्ली की, जो कि संतोषजनक स्थिति में फिलहाल दिखाई पड़ रही है। अगला शहर है पुणे, जहाँ पर 90 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, जो कि अच्छी श्रेणी में नजर आ रही है। अगले शहर का रुख करेंगे हम, देखते हैं आपके स्क्रीन पर। आर्थिक राजधानी देश की महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई 116 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई, जो कि संतोषजनक स्थिति में फिलहाल दिखाई पड़ रही है। कोलकाता की बात करें तो 138 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, जो कि संतोषजनक स्थिति में दिखाई पड़ रही है। अगले शहर का रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहाँ पर 166 वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई, जो कि फिलहाल संतोषजनक स्थिति में दिखाई पड़ रही है। अगला शहर है पटना, जहाँ पर 299 वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है, जो कि थोड़ा खराब श्रेणी को बस पार करने ही वाली थी, फिलहाल थोड़ा खराब श्रेणी। हैदराबाद में 82, यहाँ पर आप देखें ये अच्छी श्रेणी में वायु गुणवत्ता इस सूचकांक पर दर्ज की गई हैदराबाद की। और अगला शहर है अहमदाबाद, जहाँ पर 118 वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक स्थिति में फिलहाल पहुँच गई है। तो ये तमाम शहरों की हमने देखी वायु की गुणवत्ता। और अब नज़र डालते हैं पर्यटन का पूर्वानुमान क्या कह रहा है। कुछ शहरों की बात करते हैं और अगले उनके 4 दिनों के पर्यटन पूर्वानुमान की। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की बात सबसे पहले करते हैं। तो देखें आप, सोमवार से लेकर गुरुवार तक मौसम साफ है, धूप खिली हुई है। अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो 29 और फिर उसके बाद 31 डिग्री पर नियत बना हुआ है। न्यूनतम पर नजर डालें तो 11 और फिर उसके बाद 12 पर नियत है। तो पर्यटन की दृष्टि से श्रीनगर का बहुत ही अनुकूल मौसम, इसमें आप डल झील का आनंद उठा सकते हैं। तो ये है श्रीनगर का पर्यटन पूर्वानुमान। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की। तो मौसम साफ है, सोमवार से लेकर गुरुवार तक धूप खिली हुई है। अधिकतम तापमान 33-34 के आसपास। न्यूनतम पर नजर डालें तो ये 22 डिग्री पर नियत बना हुआ है। तो इस प्रकार का जो है मौसम धर्मशाला का यहाँ पर आपके सामने, जो कि पर्यटन की दृष्टि से अनुकूल इसे भी कहा जा सकता है। पहाड़ी इलाका है और आप सब जानते हैं अपने नैसर्गिक सौंदर्य के लिए धर्मशाला जाना जाता है। अगले शहर का रुख करते हैं, उत्तराखंड के हरिद्वार की बात करते हैं। सोमवार को मौसम साफ है, हालांकि उसके बाद मंगलवार से लेकर गुरुवार तक 3 दिन जो है गर्म हवाओं की संभावना है। और अब तापमान पर नज़र डालें तो 41 और 42 के आसपास जा सकता है पारा, जबकि न्यूनतम पर नज़र डालें तो 25-26 के आसपास बने रहने की संभावना है। तो इस प्रकार की ये जो फिलहाल दिखाई पड़ रही है छवि, इस प्रकार का मौसम हरिद्वार में अगले 4 दिन रह सकता है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की बात करें तो यहाँ पर सोमवार से लेकर गुरुवार तक चारों ही दिन बारिश की संभावना प्रबल नजर आ रही है। अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो 32, 31, 32 और फिर 33, यानी कि पारा जो है 32-33 के आसपास रहने की संभावना। न्यूनतम पर नजर डालें तो 26-27 तक रह सकता है। तो इसे आप कह सकते हैं कि पर्यटन की दृष्टि से अनुकूल मौसम यहाँ पर जलपाईगुड़ी का आपको देखने के लिए मिल सकता है, यदि अगले 4 दिन में आपका कोई प्लान है तो। उड़ीसा के पुरी की बात करें, भगवान जगन्नाथ के धाम पर देखें तो थोड़ी बदली छाई हुई है, यानी कि तो उमस का मौसम हो सकता है। 37, 34 और 33 के आसपास जो है मौसम में इसके पारे की संभावना अधिकतम। न्यूनतम पर नजर डालें तो 30, 29 और 28। तो आप जैसे कि जानते हैं कि तटीय इलाका है, तो यहाँ पर इस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। और यदि आप भगवान जगन्नाथ के दर्शन हेतु जाना चाहते हैं तो इस मौसम का ज़रूर ध्यान रखें।
अगला शहर है मणिपुर का इम्फाल। यहाँ पर चारों ही दिन मौसम में बारिश की संभावना प्रबल है। सोमवार से लेकर गुरुवार तक अधिकतम तापमान 31, 32 और 30 के आसपास, और न्यूनतम तापमान पर नज़र डालें तो 22, 23 और जो है गुरुवार को 21 डिग्री होने की संभावना है। तो कह सकते हैं कि इम्फाल का भी जो मौसम है वो पर्यटन की दृष्टि से अनुकूल है। ऐसे गर्मी के मौसम में आप यहाँ जाना ज़रूर पसंद करेंगे। अगला शहर है तमिलनाडु का रामेश्वरम। सोमवार को बारिश की संभावना, हालांकि उसके बाद हल्की बदली छाई हुई है। मंगलवार से लेकर गुरुवार तक अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो 34 डिग्री पर नियत है पारा, जबकि 35 डिग्री होने की संभावना। गुरुवार को 1 डिग्री की बढ़ोतरी हो रही है। न्यूनतम पर नजर डालें तो वो 28 डिग्री पर नियत बना हुआ है। इस प्रकार का रामेश्वरम का पर्यटन पूर्वानुमान जो इस समय आप देख रहे हैं, इन बातों का आप ध्यान रखें। अगला शहर है केरल का कन्नूर। तो यहाँ पर देखें आप, केरल में हम सभी जानते हैं बारिश हो रही है, और इस शहर में भी सोमवार से लेकर गुरुवार तक चारों ही दिन बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। अधिकतम तापमान देखें 33 डिग्री पर नियत है, जबकि न्यूनतम जो है 26 डिग्री पर नियत बना हुआ है। तो यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से अनुकूल मौसम कहा जा सकता है। इस प्रकार का अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान केरल के कन्नूर शहर का है। तो इन तमाम शहरों की हमने जो यहाँ पर बात की वो आपके लिए लाभदायक हो सकता है। कर्नाटक के मैसूर की भी बात कर लेते हैं। सोमवार से लेकर बुधवार तक हल्की बदली छाई रहेगी, जबकि गुरुवार को बारिश की संभावना नज़र आ रही है। तापमान की दृष्टि से देखें तो 29 डिग्री का जो तापमान है वो नियत बना हुआ है अधिकतम, और न्यूनतम 19 डिग्री तक यहाँ पर आता हुआ पारा दिखाई पड़ रहा है। तो पर्यटन की दृष्टि से इसे बहुत ही ज़्यादा अनुकूल मौसम कहा जा सकता है, कर्नाटका के मैसूर का ये पर्यटन पूर्वानुमान। अब बात करते हैं राजस्थान के माउंट आबू की। सोमवार से लेकर बुधवार तक हल्की बदली छाई हुई है, जबकि गुरुवार को मौसम साफ है, धूप खिली हुई। अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो 35, 36 और 37 तक जा सकता है पारा, जबकि न्यूनतम 23, 24 के आसपास बने रहने की संभावना है। इस प्रकार का ये हिल स्टेशन जो राजस्थान का है माउंट आबू, उसका पर्यटन पूर्वानुमान जो इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इन तमाम शहरों में जो पर्यटन पूर्वानुमान आपने देखा, उसके लिए आप इन सब बातों का ध्यान रखें जो एडवाइजरी हमने आपको बताई है। फिलहाल अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और अब आगे की जो हमारी एक सेगमेंट है खेती किसानी, वो आप तक पहुँचाने के लिए हमारे एआई एंकर कृष आ रहे हैं। आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष, और आज हम ओडिशा और पश्चिम बंगाल में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। ओडिशा में धान की कटाई करें, धान के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान मूंग की कटाई कर सकते हैं, यहां मूंगफली की खुदाई कर लें, साथ ही मक्के की कटाई करें। इस समय टमाटर के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा बैंगन के खेत में सिंचाई करते रहें। ओडिशा में बीन की बुआई कर लें, यहीं लोबिया भी बोएं। किसान खीरे के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। इसी तरह भिंडी में भी जरूरत के अनुसार नमी बनाकर रखें, वहां हल्दी की बुवाई कर सकते हैं। अभी अदरक की बुवाई करने का समय उपयुक्त है। इसके साथ ही किसान लौकी के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। पश्चिम बंगाल में धान की नर्सरी तैयार करें। अभी धान में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। यहीं सोयाबीन की बुवाई कर सकते हैं। इस समय सोयाबीन में जरूरी उर्वरक डालें। किसान अदरक की रोपाई कर लें, वहां मक्के की कटाई कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में बीन की बुवाई करें। इसके अलावा मूंगफली में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में मूंगफली में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। पश्चिम बंगाल में टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का प्रयोग करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। तो ये आपने जाना एआई एंकर हमारे कृष जो जुड़े थे, इन्होंने खेती किसानी के बारे में बताया। और अब आज की फसल की बात करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टमाटर की फसल। आप जानते हैं कि हमारी भोजन की थाली में टमाटर एक अहम स्थान रखता है, और इसकी जो फसल है वो समूचे भारतवर्ष में की जा सकती है, उगाई जा सकती है। और इसके जो आयुर्वेदिक गुण हैं, इसका लाइकोपिन तत्व जो है हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। वर्तमान समय की बात करें तो इसकी नर्सरी
की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो ये देखिए आपने टमाटर पर आधारित हमारी रिपोर्ट, और आज तमाम मौसम के पहलुओं पर हमने चर्चा की है। हमारा ये पूरा कार्यक्रम जो है YouTube पर भी उपलब्ध रहने वाला है। हमारा चैनल है जो DD किसान, ये YouTube पर भी उपलब्ध है। आप हमारा ये पूरा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं। आपके स्क्रीन पर फिलहाल एक QR कोड नज़र आ रहा है, इसे आप सरलता से स्कैन करें और आज का ये प्रोग्राम DD किसान चैनल के YouTube चैनल पर भी आप आसानी से देख पाएंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।